Hello everyone. So today we will be discussing about contrast media. तो मैं क्या कर रही हूँ ना, बेसिकली एक बुक है जिसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी। तो उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं लाइन बाय लाइन आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट मीडिया समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है उसका क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे हम लोग, है ना। उसके क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, उसकी केमिस्ट्री पे बात करेंगे, फिजियोलॉजी पे बात करेंगे, उसकी टॉक्सिसिटी पे बात करेंगे, ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो अल्ट्रासाउंड में होता है उसकी बात करेंगे, और जो एमआरआई में यूज होता है उसकी बात करेंगे। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको 3 चीजों में डिवाइड किया गया है। पहला, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक्सरे और सीटी में यूज होता है, दूसरा जो अल्ट्रासाउंड में यूज होता है, और तीसरा जो एमआरआई में यूज होता है। तो जो एक्सरे और सीटी में यूज होता है उसमें हम लोग आते हैं नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सरे और सीटी में जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज होता है वो एक नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपका एयर और CO2 हो गया, और पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी होता है जो कि आपका बेरियम सल्फेट, ऑयली कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया दैट इज वाटर सॉल्युबल, ये वाला होता है। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसमें 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हेपेटिक एक्सक्रीशन वाला, आयोपेनोइक एसिड कैल्शियम आयोपेडेट, पहला तो ये, और दूसरा रेनल एक्सक्रीशन वाला जो किडनी से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो किडनी से जो एक्सक्रीट होता है वो हाई osmolar होता है और लो osmolar भी होता है। तो जो हाई osmolar है उसमें क्या क्या आएंगे, आयोनिक मोनोमर्स, जैसे आयोथैलेमेट हो गया, है ना, डायट्राइजोएट हो गया। अब फिर आता है आपका लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाला। तो लो ओस्मोलर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाला है उसमें आता है आयोनिक डाइमर, नॉन आयोनिक मोनोमर, और नॉन आयोनिक डाइमर्स। ठीक है, तो आयोनिक डाइमर्स में आते हैं आयोक्साक्लिक एसिड, ठीक है, और आयोकेमिक एसिड। आपको नॉन आयोनिक मोनोमर में आ गया मेट्रीजामाइड हो गया, आयोहेक्सॉल हो गया, और नॉन आयोनिक डाइमर्स में आ गया आपका आयोट्रोल और आयोट्रोलन। ठीक है, तो इतना आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप बेसिकली याद रखना।